doubt in question number 1? Just raise your hand. How many of you are having doubt in question number 1? Chalo. So question number 1. No one is having doubt in question number 1, right? Continuous. Chalo. Question number 2. How many of you are having doubt in question number 2? Solution set of x plus 4 by x minus 3 less than 1. वो भी आसान है शायद. Right. 1 को उस तरफ ले आओ. Question number 3. Okay. So two students are having doubt in question number 3. See, 2 points P and Q are taken on the line joining the points A 0 0 and B 3 A, 0. Okay, तो ये 0 0 3 0 को ज्वाइन कर दे लाइन से. वहां पे आप 2 पॉइंट्स दे रहे हो P Q कहीं पे भी. Okay, such that AP equal to PQ equal to PB. Okay, AP equal to PQ equal to QB. So P and Q are trisection point of this line. Now circle are drawn on AP, PQ and QB as diameters. Okay, AP को डायमीटर मान के, PQ को डायमीटर मान के और QB को डायमीटर मान के आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. डेफिनेटली ये 3A है. So this is your A, 0 and 2A, 0 or not, right? Because तभी आपके 3 equal section होंगे. Now the locus of the point S from, okay, locus of the point S from which sum of the square of the length of tangent drawn to 3 circle is equal to B square. Okay. So point S का आपको locus निकालना है such that कि sum of square of length of tangents drawn to this 3 circle. राइट, अगर मान लो एस से मैं अगर इन तीनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, तो वो तीनों टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर. तो चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट, हाउ यू आर डिफाइनिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट स्टूडेंट? सपोज कोई पॉइंट पी है x1 y1, राइट, ये पॉइंट पी से ये मेरा सर्कल है, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ t. सो हाउ कैन आई फाइंड दिस लेंथ pt? टेल मी. लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था सर्कल के लिए? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए. Okay, square root of s और square root of s1. हाँ, s आपका इक्वेशन का सर्कल है, सॉरी ये s आपके सर्कल का इक्वेशन है. ओके, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ s1 और नॉट, क्योंकि p आपका x1 y1 है, तो x1 y1 आप उसमें रखोगे, राइट? यस, रूट s1. तो इन अ सेम वे अब आपको पहले ये तीनों के आपको इक्वेशन फाइंड करने हैं. s आपको h, k लेना है, राइट. अब आपको क्या बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ, राइट. तो सपोज ये पॉइंट को मैं फिलहाल P मान रहा हूँ, ठीक है. तो P 3 सर्कल है मेरे पास, PT1, PT2, PT3. सो PT1 स्क्वायर प्लस PT2 स्क्वायर प्लस PT3 स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, राइट. दैट मीन्स योर S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू B स्क्वायर. ओके, जिसमें h, k रखेंगे, फिर h, k को xy से रिप्लेस करेंगे इन द एंड. अब ये S1, S2, S3 हम कैसे लाएंगे? तो इन सबके हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो पॉइंट से हमें डायमीटर ऑफ द फॉर्म मिल जाएगा सर्कल का, इजंट इट? सो ये डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन से ही दिखा देता हूँ तुरंत. क्वेश्चन नंबर 3, राइट? ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो, राइट. ऑलरेडी जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये A, 0, 2A, 0 आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. अब व्हाट इज योर डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. ओके, तो यहाँ पे पहले सर्कल का आपको इक्वेशन मिल जाएगा, फिर दूसरे सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, राइट, और तीसरे सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा. अब जैसा कि मैंने आपको ये पूरा बताया, राइट, s1 प्लस s2 प्लस s3 शुड बी इक्वल टू b स्क्वायर, राइट. तो ये आपका b स्क्वायर है. s1 आप कैसे लाओगे? जस्ट x की जगह पे आपको h रखना है और y की जगह पे आपको k रखना है. सो दिस इज योर h इंटू h माइनस a प्लस k स्क्वायर.
h minus a into h minus 2a plus k square. This is your h minus 2 into h minus 3a plus k square. Is it clear? Is whole equal to b square. तो जब आप इन द एंड सिंप्लीफाई करोगे, राइट, इन सब का जो आंसर लोगे, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ओके, दिस इज योर 3 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9ah plus 8a square equal to b square. Okay, so therefore the required locus of h comma k is, अब h comma k की जगह हम xy रख देंगे. So this is your final answer. ठीक है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है. ये सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा. यहाँ से इन्होंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, तो कुछ बीच में आपके टर्म ah माइनस ah प्लस h उन सब का सिंप्लीफिकेशन ये होगा, राइट, इस पर वाले टर्म्स. इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर स्टूडेंट्स? जिसको डाउट था प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. ओके, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ क्योंकि वही सारा पूरा क्वेश्चन कराने जाऊंगा तो सिलेबस अपना कभी खत्म होगा ही नहीं. तो जैसे आप सबने आइडिया दिया था कि सर टेस्ट पेपर का हम इसी तरीके से कर देंगे सॉल्यूशन की मदद से तुरंत. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4? तो मैट्रिक्स ए और बी के मल्टीप्लिकेशन पे है, ए और बी ए पे, तो वो आप कर सकते हो, राइट. ए और बी आपका कब डिफाइन होगा? व्हेन कॉलम ऑफ ए एंड रोज ऑफ बी शुड बी सेम, राइट. और बी ए के लिए रिवर्स, कॉलम ऑफ बी एंड रोज ऑफ ए शुड बी सेम. चलो क्वेश्चन नंबर 5. टेस्ट में फ्लैश नहीं होता है, कौन सा, ये क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन नहीं, ये का वो इसीलिए ना फॉर्मूला की वजह से. आपको क्या करना है पता है स्टूडेंट्स? टेस्ट मैथ्स की हर एक, जब भी मैथ्स की टेस्ट दो ना, उससे पहले फॉर्मूला बुक पूरा देख लेना है. पूरी फॉर्मूला बुक पे नजर घूम जानी चाहिए, ठीक है, तो आपको जल्दी फ्लैश होगा, नहीं तो फ्लैश नहीं होगा. जितने भी आपके फॉर्मूला बुक है, जितने भी स्टार मार्क है, जितने भी एमटीज दे रहे हो, मैथ्स के एग्जाम दे रहे हो, उससे पहले ये दो चीजें के ऊपर आपकी नजर पूरी हो जानी चाहिए. एक, पूरी फॉर्मूला बुक आपकी वो हो जानी चाहिए. दूसरा, स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस. स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस मतलब पता है ना, वो ऑलरेडी उसका मीनिंग मैंने आपको समझाया कि जो हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन, इनके ऊपर बस आपको नजर घुमा लेनी है, राइट. ऑलरेडी आपने फॉर्मूला बुक याद रखी है, अगर याद रखी है तो, नहीं याद रखी है तो कुछ नहीं होगा. ऑलरेडी आपने फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला लिखी है, आपने फॉर्मूला 10-10 बार 20-20 बार लिखी है. एग्जाम से पहले इन सब के ऊपर बस आपको नजर घुमानी है, ऐसे नजर पूरी ऊपर से फ्लैश हो जाना चाहिए. जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, हीरो को अपने पिछले जन्म का पूरा याद आ गया, ऐसे फ्लैश, उस तरीके से पूरा. आप सब हीरो लाइफ के, मतलब जो लड़के हैं वो हीरोइंस, ठीक है क्या अभी ग्रुप में. हाँ, तो इस तरीके से आपको सारी वो फॉर्मूला बुक और ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन याद आ जाने चाहिए, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट नहीं, राइट? जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, अच्छा ये क्वेश्चन 5 में है. मनोज अभिषेक, आपने क्वेश्चन 5 के लिए बोला कि 6 के लिए? मनोज अभिषेक सौमिक, क्वेश्चन 5 के लिए बोला कि 6 के लिए? एक बार चैट बॉक्स में लिख लो क्वेश्चन 5. ओके ओके, 2 स्टूडेंट्स ने 5 के लिए बोला, एक ने 6 के लिए बोला. चलो सब देख लेते हैं. So f of x is equal to x cube plus bx square plus ax plus b, and b square is between 0 to c. X belongs to minus infinity to infinity. Strictly increasing function, local maxima, increasing function, bounded. सारी चीजें डिपेंड करती है f dash x पे. So the moment you will find f dash x, this is your x square plus 2bx plus c. Okay. So अब f dash x आपका पॉजिटिव है नेगेटिव वो देखते हैं. x square is always positive or not? x square तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव है. चलो अब आपको यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट्स? बी स्क्वायर इज लेस देन सी, बट ये तो आपका 2bx है, ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कंडीशन निकाल सकते हैं? x आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है. ओके, वी कैन चेक डी. f of x is bounded, but what is its meaning? f of x is bounded means we can check. हाँ, तो वो तो डिफरेंशिएशन ऑफ f dash x अगेन. Why? f double dash x. ओके, चलो तो बी स्क्वायर लेस देन सी, तो यहाँ से तो मैं ये लिख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा माइनस रूट सी सर लेस देन रूट सी. यस, बोलो बोलो. सर f dash x का डिस्क्रिमिनेंट चेक करने से हमें पता चल जाएगा ना सर? डिस्क्रिमिनेंट, हाँ यस, ओके.
because it is your quadratic equation ना. Yes, yes, तब yes. पता चल जाएगा। हाँ, good observation मनोज. चलो तो फिर क्या कर. सर हाँ बोलो बोलो विष्णु. सर हाँ सर ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं सर। हाँ वही, वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होगा ना. तो 4b² माइनस 4. नहीं सर, हम लोग देखो सर, हाँ बी स्क्वायर और सी के बीच में रिलेशन दिया है सर। हाँ यस, b² इज लेस देन c. बी तो स्क्वायर और सी के बीच में रिलेशन दिया लेस है। देन 0. हाँ, हाँ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. दैट मीन्स ये आपका x एक्सिस को छुएगा ही नहीं. योर ग्राफ विल बी लाइक दिस. ओके, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं होगा, राइट, बिकॉज एफ डैश एक्स आपका सर, पॉजिटिव. क्यूबिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा सर? क्यूबिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट नहीं डिफाइन है ना. डिस्क्रिमिनेंट तो आपका बस इसी के लिए डिफाइन है, राइट. डिस्क्रिमिनेंट तो आपका बस एफ डैश एक्स के लिए ही डिफाइन है. So your f dash x will be always positive, and if f dash x is always positive, then it is a strictly increasing function. Okay. डिस्क्रिमिनेंट आपका बस इसके लिए डिफाइंड है, स्क्वायर के लिए, स्क्वायर नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. ओके, shall we move to next question? Question number 6. Okay, so question number 6. चलो, if omega is equal to z divided by z minus 1/3i and mod omega equal to 1, then z lies on. समझना, if omega is equal to z divided by z minus 1/3i and mod omega is equal to 1, then z lies on an ellipse, a circle, a straight line और पैराबोला. बोलो कैसे करेंगे. ओमेगा का आपको मोड दिया है और ओमेगा z के टर्म में दिया गया है, और आपको ये पूछ रहे हैं कि z कहाँ पे लाई करेगा. तो z डिवाइड बाई z माइनस 1/3i. मोड आपको पता है, अगर मैं मोड दे रहा हूँ तो मोड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को दे सकता हूँ. मोड z अपन मोड z माइनस 1/3i. बट मोड z माइनस 1/3i का हम क्या कर सकते हैं. ओके, ज्यादा से ज्यादा. ओके यस, सी मोड ओमेगा इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे मोड दे रहा हूँ. ओके, सो दिस इज योर मोड z इज इक्वल टू मोड z माइनस 1/3i. अब इसका मतलब क्या है समझना. तो ये मैंने आपको बोला था, if mod z minus a equal to mod z minus b, that means z lies on perpendicular bisector, right? Exactly, z1 and z2, right? Z lies on perpendicular bisector of line joining z1 and z2. Okay, of line joining z1 and z2. Tell me, so it lies on perpendicular bisector of line joining z1 z2 or not. तो यहाँ पे आपका z 0 और माइनस 1/3i, यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे आपका माइनस 1/3i, इन दोनों की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे लाइन करेगा, लाई करेगा. सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन. इज इट क्लियर नाउ. ये याद है, राइट. मोड z माइनस ए इक्वल टू r, दिस इज योर सर्कल, राइट. मोड z माइनस ए इक्वल टू r, दिस इज योर सर्कल ऑफ रेडियस a एंड सॉरी सेंटर a एंड रेडियस r. ओके, और पैराबोला और इलिप्स का ऐसा कोई नहीं देखा था हमने. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7. How many of you are having doubt in question number 7? Question number 6 clear ना अभिषेक. Okay, चलो question number 7. Yes, A, B, C are three distinct roots. Sorry, not roots. Three distinct numbers in GP, geometric progression. अगर तीन नंबर आपके geometric progression में हैं, so I can say b square equal to a into c or not. Okay, and a plus b plus c equal to xb. Right, your a plus b plus c equal to xb. Then okay, चलो अब जो आपको कंडीशन दी गई वो x के रिस्पेक्ट में दी गई है. x लेस देन -1, x ग्रेटर देन 3, -1 to 4, -1 to 3, 0 to 3. ओके, चलो तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं बोलो. इफ ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी एंड a plus b plus c इक्वल टू xb. a plus b plus c दिया है, b स्क्वायर इक्वल टू ac दिया है. b से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी बी स्क्वायर हो जाएगा. या पहले हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
b माइनस वन, b कॉमन x माइनस वन, ठीक है, हमें x की वैल्यू लानी है। ओके, a बाई आर, a और a आर, हाँ ये भी ले सकते हैं, मतलब a को b बाई आर ले लें, c को b आर ले लें। ओके यस, तो r के टर्म में वो हो सकता है। ओके वो हो सकता है। सो b बाई आर प्लस b आर इज इक्वल टू एक्स बी, तो b सभी जगह से कॉमन निकल जाएगा, 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू एक्स। ओके, ट्रायल एंड एरर, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर कैसे अप्लाई किया? तो x इज इक्वल टू, या ज्यादा से ज्यादा एलसीएम लेके 1 प्लस आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई आर, बट यहाँ से वो लिमिट कैसे मिलेगी, राइट? r का यूज करके, बिकॉज r विल लाई बिटवीन 0 to 1, बट वो तो कुछ भी हो सकता है, r उससे ज्यादा भी हो सकता है, r इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर हाँ यस, लेट अस सर सी हाउ सॉल्यूशन में मैंने देखा r प्लस 1/r इज ग्रेटर देन 2 करके दिया है सर। देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन वो क्या समझ होता में है? नहीं आया सर मुझे, हाँ कैसे उन्होंने आंसर किया। रिलैक्स, विल सी। ओके ये बेटर है, यहाँ से डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि हर बार वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इधर जाऊंगा और वापस आऊंगा तो अरे करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ओके, तो ओके उन्होंने b को ए आर लिया, c को ए आर स्क्वायर लिया। ओके, सारी चीजें a के टर्म में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आर प्लस 1/r प्लस 1, वो तो ऑलरेडी हमारा आया, कुछ भी लो। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, राइट? आर तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, नेगेटिव आर, नेगेटिव, मुझे ये पता था कि आर आपका ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 हो सकता है, आर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव ले रहा हूँ -5 पॉसिबल है, 2 इंटू -5 -10 इंटू -5 50, यस पॉसिबल है। हाँ, so if r greater than 0, r plus 1 upon r greater than 2, कि r and r less than 0, r plus 1 upon r less than -2. सर उसके प्रूफ क्या, r प्लस 1/r इज ग्रेटर देन 2 हाँ करके। हाँ हाँ, वही मैं देख रहा था कि वो आपको कैसे समझाऊं। एग्जैक्टली ये है कि r आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, समझो इधर सारी चीजें आपके डिफाइन है 0 to 1 और 1 के बाद। ठीक है, अब r आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव में दो ऑप्शन है, इधर आपका r 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, या वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो जब वो 0 से 1 के बीच में आप उसका 1/r कर रहे हो, तो ये ब्यूटी ये है ये नंबर्स की कि इन सारे नंबर का रेसिप्रोकल आपको इधर मिलेगा और इन सारे नंबर का रेसिप्रोकल आपको इधर मिलेगा। ठीक है, इन सारे नंबर का रेसिप्रोकल इधर और इन सारे नंबर का रेसिप्रोकल आपको इधर मिलेगा। तो यहाँ r ग्रेटर देन 0 में आपके पास दो केस है, इधर आपका r यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर आपका r 0 से 1 के बीच में है, राइट, दैट मीन्स 1/r आपका 1 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो अब इन सबका, इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे, राइट, सपोज ये आपका 0.5 है, तो 1/0.5 आपका 2 हो जाएगा, तो वो 2.5 हो जाएगा या नहीं, राइट? 0 लेस देन r लेस देन 1 एंड 1 लेस देन 1/r लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, तो 0 लेस देन r प्लस 1/r, सॉरी 0 प्लस 1 1, बट वो 1 आ रहा है। ओके, लेस देन 1 प्लस इनफाइनाइट लेस देन इनफाइनाइट, it should be 2, वेट वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे। अगर r आपका 0 और 1 के बीच में, समझना, अगर r में 1 ले रहा हूँ, r आप 1 ले रहे हो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1 प्लस 1/1 2 मिलेगा, राइट? 1 के लिए आपको 2 मिलेगा, 0 तो पॉसिबल ही नहीं, राइट? इवन 1 भी पॉसिबल नहीं है। चलो अगर मैं 0.5 ले रहा हूँ, आप 0.5 लोगे तो 0.5 प्लस 1/0.5 दैट इज योर 2.5। ठीक है, तो वो भी आपका 2 से बड़ा होगा। कोई भी नंबर लोगे वो 2 से बड़ा होगा, बट ऐसे सिंप्लीफिकेशन में अगर मुझे आपको यहाँ से 2 दिखाना है, सो हाउ आई कैन शो यू दैट। सर वैल्यू क्या है इससे ग्रेटर देन 2 आ रहा है सर। एक मिनट, दो लोग साथ में बोल रहे हैं।
हाँ अब बोलो। सर आर स्क्वायर प्लस 1/r हाँ होगा, हाँ तो 0 to 1 के बीच में जो भी वैल्यू r का होगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, और 1 के ऊपर भी जो भी होगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा। 1 होगा तो इक्वल टू। अच्छा ओके, पता नहीं चल पाया, शायद बीच में आवाज ब्रेक कर रही थी। चलो भाई, तो उस तरीके से है वो आपका ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको कैसे समझाऊं वो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से। सर हाँ यस। सर आप आर स्क्वायर प्लस 1/r को कोई एक फंक्शन अज्यूम करके उसका रेंज निकालो सर। ओके या ओके ओके ओके, आर स्क्वायर प्लस 1/r। सपोज हम इसे x मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका रेंज हम कैसे निकालते थे, इसको y ले लेते थे। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम x को y के फॉर्म में लिखते थे, याद है, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 उधर जाएगा तो वो आपका हो जाएगा -1। हमारा एम है हमें x को -1 के फॉर्म में लिखना है, बट यहाँ पे ये हो गया x, सर नहीं होगा। हाँ वही, पूरे x को -1 के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेट। सो ये आपका हो जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो इसका अगर x हमें रियल रूट मिले, राइट, r अगर आपका रियल रूट मिले, अगर r मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रूट चाहिए, सो r ग्रेटर देन नॉट पॉजिटिव, अरे रियल एंड डिस्टिंग मिलता है, तो r रियल रूट में, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस y स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 1, राइट। सो रियल रूट मिले, इसके लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, y स्क्वायर माइनस 4 आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। सो y square minus 4 is greater than or equal to 0, that means y square is greater than or equal to 4, that means either your y is greater than 2 or either your y is less than -2, okay। तो इस तरीके से आएगा, so y is your r, okay। so एक तो नॉर्मल मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। दो कंसेप्ट है यहाँ पे, कि एक तो आपका ये 0 से 1 नंबर वाला ब्यूटी, 0 से 1 का वो 1 टू इन्फिनिटी चला जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी का 0 से 1 आ जाएगा, और ये एग्जांपल देके समझाया कि वो कैसे वो होगा, एंड थैंक यू हर्षा फॉर दिस सजेशन। तो यहाँ से हमारा ये आ गया ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2 कैसे आएगा, ओके। सो ये दो ऑप्शन है बस, अब तो हो जाएगा, फिर आसान है। तो अगर मैं ग्रेटर देन 2 रख रहा हूँ तो 2 + 1 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, एंड -2 रख रहा हूँ तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। और ये एग्जैक्टली इक्वल टू किसके लिए आएगा, इक्वल टू जब तब आएगा जब आपका x 1 होगा, राइट, बिकॉज 1 + 1/1 2, और यहाँ पे r आपका 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीपी आपका सेम हो जाएगा, सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। how many of you are having doubt in question number 8? just type in chat box. Oh sorry, raise your hand, question number 8. Question number 9. How many of you are having doubt in question number 9? Okay. Exhaustive set of points where f of x is equal to x mod x is differentiable. Okay. तो ऐसा सेट आपको लेना है जहाँ पे f of x is equal to x mod x आपका डिफरेंशिएबल हो। चलो लेट्स जस्ट सी दिस। तो mod x आपको पता ही है, mod x के आपके टू पार्टीशंस होते हैं, +x और -x, ओके। so +x when x is greater than or equal to 0 and -x is when x is less than 0, ओके। तो जब आपका x greater than or equal to 0 होगा तब आपका वो x होगा, तो x into mod x will become x square and here it is -x square. So for positive
you will get y equal to x square, right? आपका पूरा ग्राफ ऐसा होता है y equal to x square का, right? And for negative you will get minus x square, तो ये वाला पोर्शन, ये जो आपके नेगेटिव के लिए वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसे हो जाएगा. इज इट क्लियर? चलो अब आपको डिफरेंशिएबल के लिए क्या चेक करना होता है, राइट? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? आपका ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, राइट? आपका ग्राफ यहाँ पे स्मूथ है क्या? सभी पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? यस, हम कर सकते हैं. हाँ, ये वाला पॉइंट एक डायलेमा वाला पॉइंट है, जीरो वाला, क्योंकि ऐसा ही सेम ग्राफ हमारा एक्स क्यूब का भी होता है, राइट? तो यहाँ पे आपको बस जीरो पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है. तो इधर आपका जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2x, राइट हैंड डेरिवेटिव +2x, तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी वो डिफरेंशिएबल है. ओके, तो जीरो पे भी वो डिफरेंशिएबल है. ओके, मतलब एक्स एक्सिस वो उसका टेंजेंट हो जाएगा जीरो पे. ओके, सो यस, दिस फंक्शन क्वेश्चन 9 इट्स डिफरेंशिएबल फॉर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अब एक वर्ड को देख के आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, एग्जॉस्टिव. ठीक है, एग्जॉस्टिव वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? जब हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तब आपको वो ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, एग्जॉस्टिव का मतलब है वो सारे पॉइंट्स आपको ले लेना है, राइट? एग्जॉस्टिव मतलब वो सारे पॉइंट्स आपको ले लेने हैं जिस पॉइंट के लिए आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको ले लेने हैं. दैट इज कॉल्ड योर एग्जॉस्टिव. दैट्स इट. इट इज क्लियर नाउ? जो हमारे यहाँ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सारे हो रहे हैं, राइट? जो जीरो पे डाउट था, सॉरी नॉट माइनस जीरो, जो जीरो पे डाउट था वो भी हमने चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेके. शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10. ओके, ये हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन 10? तो सृष्टि ये क्लियर हुआ क्वेश्चन 9? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में किस किस को डाउट है? नो वन. क्वेश्चन नंबर 11. How many are having doubt in question number 11? No one. अच्छा, क्वेश्चन 11 में डाउट है. At point 1 2 these curves intersect orthogonally touch each other. तो बस आपको स्लोप कंपेयर करना है, राइट? यहाँ पे y² = 4x का स्लोप क्या आएगा? 2y = 4x का डिफरेंशियल 1 और 2y × dy/dx ना, 2y dy/dx = 4. नहीं, m4 ये mt खत्म नहीं हो पाएगा, राइट? आज mt खत्म नहीं हो पाएगा. So it is your 4/2y, so it is your 2/y. चलो यहाँ पे x² आपका हो जाएगा 2x + 2y dy/dx -6 + 1 = 0. so 2y dy/dx आपका हो जाएगा -6, उधर जाएगा +6, 6 - 2x. तो dy/dx आपका हो जाएगा 6 - 2x/2y, that is your 3 - x/y. so this is your m2. अब इसमें आप आपका x, y पॉइंट रखो 1, 2 और नॉट. ओके, तो जब आप 2 पॉइंट रखोगे, so this m1 is your 2/2, it is your 1. So your m2 is equal to 3 - x is 1 divided by y is 2, 2/2 1. m2 is also 1. दोनों के स्लोप सेम है, दोनों के स्लोप सेम है तो मतलब क्या होगा? ओके, वहां पे आपके जो टेंजेंट होंगे वो टेंजेंट पैरेलल भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, राइट? सारे ऑप्शन देखो. इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली तो नहीं होगा, m1 × m2 -1 होना चाहिए उसके लिए. तो इट डजंट इंटरसेक्ट, वो पॉसिबिलिटी है. और टच ईच अदर, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों इंटरसेक्ट ना कर रहे हो और यहाँ पे ये हो रहा है. ठीक है, बट आपको बस ये चेक करना है कि 1, 2 क्या दोनों पे है, दोनों कर्व पे है. ओके, क्योंकि वो तो होगा ही नहीं, अगर दोनों कर्व पे है तो टच ईच अदर, राइट? सो y² is 2² is equal to 4 × 1. हाँ है. चलो x² 1² is 1, y² 2² is 4 -6 × 1 + 1, 4 + 1 5 -6 है. तो यस, दे टच ईच अदर, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट से वो दोनों पास कर ही रहे हैं और ये पॉइंट पे स्लोप सेम है, तो डेफिनेटली दे टच ईच अदर. पता चला? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. क्या चीज क्लियर हुई? ओके, क्वेश्चन नंबर 12. हाँ, तो वो चीज पे ध्यान रखो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 में किसी को डाउट है? हाउ मेनी आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 12? जस्ट रेज योर हैंड. No one is having doubt in question 12, right?
गया पक्का? क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 13? जस्ट रेज योर हैंड. अच्छा, अभिषेक फॉर 13 और 12? 13 ना? ओके, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, टाइम ओवर. चलो क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, फिर आप भी आपकी पढ़ाई करो, मैं भी मेरे बाकी के सारे काम खत्म करता हूँ. इफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 आर ऑफ द फॉर्म a comma k plus alpha or alpha comma k plus alpha, sorry, it is alpha, and the roots of x square plus bx plus a equal to 0 are the form of beta comma k plus beta, and a is not equal to b, then a plus b plus 8 is equal to, okay. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के आपको रूट दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के आपको रूट दिए हैं, और उससे आपको वैल्यू पूछ रहे हैं ए प्लस बी प्लस 8 की. ओके, ये रूट है आपके पास अल्फा और के प्लस अल्फा, और वो ये फॉर्म में है, राइट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड के प्लस अल्फा. चलो, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये यूज करके क्या हम कुछ कर सकते हैं? लेट अस सी दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. Let us see how they have done. Now, by the given condition, the difference of the roots is the same for both equations, which is equal to k. हाँ, वो सही है, क्योंकि आपको ऐसा दिया x square plus ax plus b equal to 0, x square plus bx plus a equal to 0. यहाँ पे आपके रूट्स हैं अल्फा कॉमा के प्लस अल्फा, और यहाँ पे आपके रूट्स हैं बीटा कॉमा के प्लस बीटा. ओके, तो दोनों में कॉमन चीज कुछ है, तो वो है k, दैट इज डिफरेंस ऑफ द रूट. तो वहां से उन्होंने शुरू किया. तो जैसे कि हम रूट्स को अल्फा और बीटा नाम देते हैं, अल्फा बीटा ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो उन्होंने पी और क्यू नाम दिया, राइट. So P is your root of this equation, Q is root of this equation. Now we need to find its difference. Difference कैसे find कर सकते हैं? तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं जूनियर क्लासेस में, P plus Q whole square minus 4PQ. Okay, P plus Q is what? P plus Q is minus B by A or not? ठीक है, और P into Q is what? It is your C by A or not? Okay, तो बस उसका हम यूज करेंगे. So for equation 1 and 2, that difference is same. That means the square of difference is also same. So here your minus b by a, right, for this equation it is your minus a by 1 whole square minus 4 times b by 1 whole square. Here minus b by a whole square minus 4 times a by 1 whole square. So a square minus 4b equal to b square minus 4a. A square minus b square equal to 4b minus 4a. फिर बस वो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है. तो a minus b और a plus b plus 4 equal to 0. So either a minus b, राइट. अगर a minus b मतलब a equal to b हो गया, तो सारे इक्वेशन आपके सेम हो जाएंगे. दोनों इक्वेशन सेम, तो दोनों रूट सभी रूट सेम हो जाएंगे. और अनदर कंडीशन इज a plus b plus 4 equal to 0. That means a plus b should be minus 4. And they are asking us value of a plus b plus 8. Right? हम यहाँ पे plus 4 दोनों जगह ऐड कर सकते हैं. तो our answer should be 4. So is it clear now? राइट. मैं जो इनिशियली सोच रहा था कि हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेके करेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों को कंपेयर करना हो, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास यही है. तो ऐसे क्वेश्चन में पहले देखो कि कंपैरिजन कैसे हो सकती है दोनों इक्वेशन की. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो सकती है के से, और के आपका क्या है? डिफरेंस ऑफ दिस रूट्स. तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स आप कैसे निकाल सकते हो? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से. दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, इज इट क्लियर नाउ? एक और क्वेश्चन देख लें, ठीक है अभिषेक. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मेनी ऑफ आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 14? 30 क्वेश्चन होते हैं ना, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन खत्म कर देते हैं. 15 क्वेश्चन तक आपका डाउट खत्म कर देते हैं, ठीक है. तो 15 क्वेश्चन तक खत्म हो गए, तो दैट मींस हमारा MT आधा बचेगा और M14 हमारा बचा है. वो दो बचेंगे, तो वो नेक्स्ट सैटरडे संडे हम खत्म कर सकते हैं. ओके, सैटरडे मान लो ये MT आधा खत्म कर ले, तो संडे M14 खत्म कर लेंगे. चलो, क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 15. टेल मी, एनीवन इज हैविंग डाउट इन क्वेश्चन 14? No? Anyone is having doubt in question 15? सौमिक, आप कुछ बोल रहे हो? So no one is having doubt in question 14, 15. ये 12 बज गए इसलिए बोल नहीं रहे हो. डाउट है तो पूछ लो स्टूडेंट्स, नहीं पढ़ना है तो नो प्रॉब्लम, बाद में देख लेंगे. ओके ओके
ओके चलो चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। राइट, जस्ट गिव योर एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री, अच्छे से पढ़ के एग्जाम दो, फटाफट एग्जाम कंप्लीट करो और फिर अच्छे से आराम करो। संडे थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिवीजन कर लो, जितने भी फॉर्मूला बाकी है लिख दो, चिपका दो। ओके, एंड नेक्स्ट वही एवरी सैटरडे संडे, ओके, एवरी सैटरडे संडे आपके डाउट सॉल्विंग और टेस्ट डिस्कशन सेशन होगा। तो अब एमटी का हमारा एमटी हाफ बचा है, राइट, एमटी हाफ बचा है, और M14 का एडवांस वो नेक्स्ट सैटरडे संडे हम खत्म कर देंगे। ओके, चलो, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स।